जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दें और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो मैं आपसे 20 प्रश्न बताने वाला हूँ, इस मॉडल पेपर के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनको पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपको धुआंधार तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा 2024 की। और यदि आप हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और क्लास 10th में हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के पहले ही आपको निर्देश भी दिया गया है कैसे, कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं बा में विभाजित है और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। और OMR शीट पर उत्तर भरने के बाद या उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे ना तो आप काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये सब चीज़ें करना क्या है? ये सब चीज़ें करना वर्जित है, यानी ये चीज़ें आपको प्रयोग में नहीं लानी है। मान लीजिए आपसे ए ऑप्शन आपका सही था और जल्दबाजी में आपने बी वाले को, यानी बी वाले गोले को काला कर दिया OMR शीट में। अब आप सोच रहे हैं कि ये सही था तो बी वाले को मैं ऐसे काट दूं या इरेजर या व्हाइटनर लगा दूं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, अगले प्रश्न की ओर ध्यान दे देना है। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है खंड बा 50 नंबर का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को, जो आपको मानचित्र मिलेगा उसको आप सावधानी पूर्वक यानी अच्छे से कहाँ बांध देंगे? मजबूती के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कर देंगे, बांध देंगे। और अगला है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। और जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही OMR शीट में भर देते हैं तो आपको ये 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की स्थापना की गई? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बूर्बो, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? दिए गए विकल्पों में से
किस सन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1931 ईस्वी में। कब? सन 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्न में से किन राष्ट्रों के या को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन देशों को किसमें शामिल किया गया? मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। यहाँ पर ये वाला कथन जो है यह सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। पहला सही है, यह 1966 में उभरा। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा? 1966 ईस्वी में उभरा। यह 1975 तक चला। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला? सन 1975 तक चला। और यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, यह भी कथन सत्य है। लेकिन ये जो कथन है चौथा, इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की, ये वाला क्या है? गलत है। यानी उत्तर हमारा क्या होगा? यही वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है या कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों? रूसो इज द राइट आंसर। सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो जी थे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून, आप लोग ध्यान देंगे, रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यदि प्रश्न आ जाए काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 10 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में सन 1992 ईस्वी में, कब? सन 1992 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1952 ईस्वी में। कब? सन 1952 ईस्वी में चीता को भारत में लुप्त प्राय क्या कर दिया गया? लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सी जल संग्रहण विधि है जो राजस्थान में प्रचलित नहीं है, यानी नहीं चलती? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कौन सी चलती है और कौन सी नहीं चलती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गुल। गुल जो है यह जल संग्रहण की एक विधि है जो कि राजस्थान में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? बिहार एवं ओडिशा ये निर्धनता का प्रकोप झेलने वाले राज्य हैं, यानी यहाँ पर निर्धन व्यक्तियों की संख्या क्या है? ज्यादा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अभ्रक का। झारखंड का जो कोडरमा है यह अभ्रक का अग्रणी यानी यहाँ पर अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका और लेबनान। ये दो देश ऐसे देश थे जहां पर भाषाई और जातीय समूहों में क्या था? संघर्ष था। प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि इज द राइट आंसर। यह राज्य सूची का विषय नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, चुनौती किसे कहते हैं? तो चुनौती किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के संघर्ष अवस्था। यह सही है या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विभिन्न तरह की मुश्किलें, इन्हें ही क्या कहते हैं? चुनौती कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 20 है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। विनिर्माण क्षेत्र से क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, यानी विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्रक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा जो आएगा 50 नंबर का आएगा और इसमें जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनके उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यह प्रश्न। और यहाँ पर अथवा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। अथवा इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अथवा में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा में प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4
विस्तार का अथवा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि आएगा वर्णनात्मक, जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे इनके अंतर्गत। और मेरे प्यारे बच्चों, जिनका उत्तर आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है कितने शब्दों में, 150 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 5 है क्या कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इससे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, यानी इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत। बस आप लोग यहाँ मेहनत करते रहें पढ़ाई में, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करते रहो। अथवा में प्रश्न है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर गांधी के क्या विचार थे। और अगला प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आंदोलन तथा दबाव समूह के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं। अथवा में प्रश्न है वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 9 है मानचित्र से संबंधित, और मानचित्र से संबंधित 9 का के अंतर्गत कितने प्रश्न आएंगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 का के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला है यहाँ पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह से आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।